नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक घटना घटती है 6 जनवरी 2021 को और दूसरी घटना 26 जनवरी 2021 को। जो 6 जनवरी की घटना घटती है वह अमेरिका में घटती है और दूसरी घटना भारत में घटती है और दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश है। लेकिन आश्चर्य है यह है कि जो घटना घटती है कैपिटल हिल पे, संसद पे ट्रंप समर्थक उतावले दिखते हैं। एक तरह से कहें तो कब्जा करने की कोशिश करते हैं संसद भवन पर, लेकिन वो जो कार्रवाई हुई ट्रंप समर्थकों की तरफ से उसे गलत कहा गया और वाकई में गलत है भी। लेकिन जो बुद्धिजीवी जो जमात है, मीडिया है, लेखक है, राइटर है, उसे तो गलत कह रहे हैं, लेकिन वही तौर तरीका, वही सिस्टम, वही भीड़ जब आक्रमण होती है लाल किले पर, जब राष्ट्रीय ध्वज भारत का अपमान होता है, पुलिसों को पीटा जाता है। सभी ने देखा कि कैसे लाल किले के बगल में जो नाले हैं वहां से वो अपने आप को बचाने के लिए पुलिस कूद रहे हैं और भीड़ झंडे लहरा रही है, तलवार बांध रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। तो फिर ये सही कैसे? जो सिस्टम, जो तौर तरीका, जो भीड़ यूएसए में था वो गलत, तो फिर इंडिया में वही भीड़, वही तौर तरीका, एक किसान आंदोलन का हुजूम जत्था जाता है और लाल किले पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो यह गलत कैसे नहीं है? क्यों नहीं गलत ठहराया जाना चाहिए? यदि यूएसए की जो घटना है वह गलत है तो भारत में जो घटना घटी है यह भी गलत बताया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस जो बुद्धिजीवी, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, मीडिया भी इसे सही ठहराने की कोशिश कर रही है। और जो संसद भवन पे जो हमला हुआ अमेरिका में ट्रंप समर्थकों के द्वारा जो कब्जा करने की कोशिश की गई, उसे सही ठहराने का नहीं बल्कि उसे गलत ठहराने का प्रयास किया गया। तो एक ही घटना एक जगह गलत हो जाती है, वही घटना दूसरे देश में वह सही हो जाता है। ये कैसे? यदि अमेरिका के संसद पे गलत है तो इंडिया के लाल किले पे जो हुआ वह भी गलत होना चाहिए, और यदि इंडिया के लाल किले पे जो हुआ वो सही है तो फिर अमेरिका के जो संसद पे हुआ वह भी सही कहा जाना चाहिए। तो खेल क्या है, षड्यंत्र क्या है, वो बारीकियां क्या है, वह गहराई क्या है, वो लड़ाई का तरीका क्या है, जो हमें आपको समझना है। और यही मेरा उद्देश्य है आज का वीडियो बनाने का। आइए मैं इससे पहले कि और विश्लेषण करूं, मैं वो छोटा क्लिप दिखाता हूं, छोटा सा यूएसए वाला जो हुआ और इंडिया में जो लाल किला हुआ, वो इसके बाद मैं इसका विश्लेषण करता हूं। say, Lester, as you know, as we try to figure out, well, it looks now like the Capitol, the police. Yeah, Pete, let me break away from you a second, because things are happening very quickly. There's some protests happening down outside the Capitol. They appear to be Trump supporters who are frustrated with the outcome and are trying to breach some of that, the security perimeters around the Capitol.
तो देखा आपने ये वीडियो क्लिप, एक ही तरह की घटना, एक ही तरह का सिस्टम, एक ही तरह का तौर तरीका, एक देश में सही है तो वही तौर तरीका दूसरे देश में गलत। ऐसा बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को तथाकथित वर्ग है उनका कहना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दोनों ही देश आज के तारीख में लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन एक तौर तरीका, एक सिस्टम एक देश में गलत, तो वही तौर तरीका दूसरे देश में गलत कैसे? आइए इस इकोसिस्टम को, इस पूरे खेल को समझें। मैं प्रयास करूंगा कि इसकी गहराई को मैं आपको समझा पाऊं। जिस तरह से अमेरिका को दुनिया भर में आधुनिक लोकतंत्र होने का जो गुमान था, दरअसल उस अमेरिका के साथ संसद में क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा। और एक छोटा सा क्लिप जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहां फंस गए? डोनाल्ड ट्रंप से गलतियां क्या हुई? वो गलतियां हमें, आपको, हम सभी जो राष्ट्रवादी सनातनी हैं, वो गलतियां नहीं करनी है। वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको क्या सीखनी चाहिए थी? क्या कुछ ऐसी समस्याएं हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसको मोदी जी लगातार पिछले कई वर्षों से झेलते आ रहे हैं, क्या आपने यह गौर किया है? ऐसे कैसे कुछ लड़ाई भारत में नरेंद्र मोदी की, हम राष्ट्रवादियों की जो लड़ाई है वही लड़ाई अमेरिका में लड़ी जा रही है? क्या आपने ये गौर किया है? तो उसके शिकार डोनाल्ड ट्रंप कैसे हो गए? आइए इसी का विश्लेषण करें, तभी जाकर के हम समझ पाएंगे कि वो इकोसिस्टम क्या है, वो तौर तरीका क्या है जो भारत में सही है लेकिन अमेरिका में वो गलत हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन जो पार्टी है जिस तरह से पूरी तरह हताश थी, उस हताशे में जो कुछ हुआ, एक बारगी तो ऐसा लगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया। जिस तरह से मुट्ठी भर लेफ्ट लिबरल जिहादी भारत में प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी ढंग से, उसी तरीके से विपक्ष में रहने के बावजूद वहां अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके खैराती मीडिया, उसके जो लुटियन गैंग है, किस तरह से 4 सालों तक अपमान करती रही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार के मुखिया दिन रात वहां की मीडिया जो है दिन रात अपमान करती रही। ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स करते रहे, जोक्स बनाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप को उखाड़ फेंकने का जो षड्यंत्र था वो चलता रहा पिछले 4 वर्षों से, ठीक वैसे ही जैसे भारत में मोदी को उखाड़ फेंकने का जो षड्यंत्र है, जब से 2014 से केंद्र में आई है यह सरकार, तब से यह षड्यंत्र लगातार जारी है। जबकि दूसरी बार प्रचंड बहुमत से यह सरकार जीत के आई थी, फिर भी वह नाकाम कोशिश जो है सरकार को उखाड़ने की अभी तक जारी है। बहुत सारे राष्ट्रवादी अब कह रहे हैं या सोच भी रहे होंगे कि जो ट्रंप के समर्थक ने किया बिल्कुल सही किया, अब हमें भी यही तौर तरीका अपनाना चाहिए, इसी तौर तरीके, इसी सिस्टम पे चलना चाहिए। हमें भी लेफ्ट लिबरल जिहादियों के साथ उसी रूप में आना चाहिए। और कुछ हद तक ठीक भी लगता है। यदि आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे तो भारत के संदर्भ में जो हालात हैं भारत के अंदर, वह आपको सही भी लगेगा। ट्रंप के समर्थकों को लगता था कि उनके वोटों की चोरी हुई है। जिस तरह से बैलेट पेपर बिखरे हुए मिले, ट्रंप फेवर के वोट थे, बिखरे हुए सड़क पर मिले। और मैं आपको बता दूं कि जितनी वोटिंग हुई थी पिछले चुनाव में, इलेक्शन में, जिसमें ट्रंप हार गए, हाईएस्ट परसेंटेज था वोटिंग का
लेकिन फिर भी ट्रंप हार गए। अब प्रश्न ये है कि हार गए या जानबूझकर आर्टिफिशियली हराया गया। जैसे कभी भारत में भी लालू मुलायम के दौर में हुआ करता था, किस तरह से बूथ कैप्चरिंग का दौर चलता था वो सबको याद है। वैसे लालू से पहले भी ऐसा भी होता रहा है, इसमें नई बात नहीं है। भारत के अंदर जब लेफ्ट लिबरल और कांग्रेसी हारते हैं तो ईवीएम का दोष मरना शुरू कर देते हैं। उसी अमेरिका के तरफ इशारा किया जाता है कि हमें भी बैलेट पेपर वाला इलेक्शन चाहिए ताकि लूटपाट आसानी से हो सके। इस पे भी आप ध्यान दें। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि 2 महीने बाद भी, इलेक्शन हो जाने के बाद भी अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति नहीं चुन सका था। मानो जैसे कि दुनिया का एक पुराना लोकतंत्र गिरवी रख दिया गया हो। इस पूरे संदर्भ में हम आज ये देखेंगे कि कहाँ डोनाल्ड ट्रंप से वो गलतियां हो गई। मोदी से क्या कुछ नहीं सीख पाए डोनाल्ड ट्रंप। मोदी और ट्रंप में जो सबसे बड़ा फर्क है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रंप के पास राजनैतिक अनुभव नहीं था, सोशल साइकोलॉजिकल अनुभव नहीं था। मोदी ने बहुत ही बारीक तरीके से अपने विरोधियों को वार करना शुरू किया, पछाड़ना शुरू किया। कई बार हम कह देते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार। हम भी सोचते हैं कि आखिर जो जमात है माँ बेटे का, वो क्यों अभी तक जेल से बाहर है, जबकि उन पर अपराध स्पष्ट रूप से दिखता है। हम लगातार देखते रह जाते हैं कि आखिर इन लिबरांडुओं, लेफ्ट लिबरल वामपंथियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई सीधी तौर पर कर पाती है सरकार। मनी लॉन्ड्रिंग से चैनल चलने वाले और पत्रकार के खिलाफ भारत के अंदर जो भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब आप बात की बारीकी को समझिए। दुनिया में हर जगह, हर देश में एक विक्टिम जाति समुदाय ढूंढ लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत देश में शांति प्रिय समुदाय है, जब यह समीकरण पुराना पड़ गया तो दलित मीम और भीम का कार्ड खेलना शुरू भी हो गया। इस बारीकी को भी आप समझिए। ठीक वैसे ही जैसे पत्थरबाजों के कौम को विक्टिम बना दिया जाता है,